Good evening, beta. Good evening, beta. Now we will start with properties of genetic material, or we can say DNA versus RNA. Means what are the characteristics of a genetic material? कोई भी अगर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है या फिर प्रोटीन है, तो उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उनके बेसिस पे अगर हम सबसे फर्स्ट बात करें तो बेटा इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं दैट इट शुड बी एबल टू generate its replica. Now what is the meaning of replica? It means to increase its number or to double its number. कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो अपने नंबर को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके या फिर डबल कर सके. सेकेंड कैरेक्टर, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल. चाहे कोई भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, हम बात कर चुके हैं वैसे तो कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन यहाँ पर हम कॉमन बात करें बेटा कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल. थर्ड, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन. ठीक है, स्लो चेंजेस मीन्स म्यूटेशन. चेंज एट द जेनेटिक लेवल इज कॉल्ड म्यूटेशन. तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन साथ में उसके अंदर स्लो म्यूटेशन के, स्लो चेंजेस के क्या हो, चांसेस हो, ताकि वो किस चीज़ के अंदर हेल्प कर सके, हेल्प इन इवोल्यूशन. इवोल्यूशन का मतलब आपको पता है बेटा कि क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज और न्यू कैरेक्टर्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन. Fourth one is it should be able to express itself in the form of Mendelian character. Now Mendelian character का मीनिंग क्या है कि मेंडल के अकॉर्डिंग हमने बात की थी बेटा कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन. तो जो भी जेनेटिक मटेरियल है इट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. नाउ अब यहाँ पर वन बाय वन अगर हम बात करते हैं बेटा तो प्रोटीन जो है उसको हम एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं कंसिडर कर सकते हैं. उसका रीज़न क्या है, बिकॉज प्रोटीन इज़ नॉट एबल टू रेप्लिकेट. प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता है. सो देयर इज़ नो चांसेस ऑफ म्यूटेशन. ओके, नाउ अब सेकेंड थिंग क्या है कि अगर हम बात करें बेटा न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स जो हैं दे हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशंस. कि डीएनए और आरएनए जो है वो अपने नंबर को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है. तो इट मीन्स वहाँ पर हम बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है. बट इन मोस्ट ऑफ केसेस डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल. लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में डीएनए जो है वो क्या है, ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल होता है इन कंपैरिजन टू आरएनए. उसका रीज़न क्या है बेटा कि सबसे फर्स्ट डीएनए इज़ मोर स्टेबल देन आरएनए. कि डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है. अब आपने बात की थी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर ही कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो है वो केमिकली एंड स्ट्रक्चरली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए. तो डीएनए और आरएनए के अंदर डीएनए जो है वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है. उसका रीज़न क्या है, हमने बात की बेटा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर कि डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस एंड आरएनए के अंदर होती है राइबोस शुगर. अब राइबोस शुगर जो है उसके अंदर सेकेंड और थर्ड दोनों ग्रुप पे क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. लेकिन जो हमारा डीएनए है उसके अंदर सिर्फ थर्ड पोजीशन के ऊपर ही क्या है, रिएक्टिव ग्रुप है. इट मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप है. अगर हम यहाँ स्ट्रक्चर करते हैं तो सेकंड पोजीशन पे डीएनए में तो यहाँ पे क्या होता है एच और थर्ड पे क्या होता है OH. लेकिन अगर हम आरएनए के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे भी OH और यहाँ पर भी क्या है OH. और ये जो सेकेंड प्राइम पे फर्दर जो OH है, ये OH जो है रिस्पॉन्सिबल होता है लेस स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए और इट मेक्स मोर रिएक्टिव. इसकी वजह से आरएनए क्या हो जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है. तो फर्स्ट रीज़न तो क्या हो गया बेटा, ये हो गया. अच्छा, सेकेंड थिंग क्या है कि ये डीएनए की स्टेबिलिटी जो है वो उसके थाइमीन ग्रुप की वजह से भी होती है कि डीएनए के अंदर
क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन। तो ये थाइमिन जो है इट ऑल्सो गिव्स द extra stability to the DNA. तो in fact the presence of thymine at the place of uracil also confers the additional stability to DNA. तो यहाँ पर ये रीज़न है बेटा कि उसकी वजह से, अब यहाँ से देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, देखो फर्स्ट डिफरेंस ही दिया गया है कि एमोलिका, कैन यू रिकॉल द टू केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन द DNA एंड RNA। तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या है बेटा, उसका शुगर का है कि DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर। सेकंड अगर हम डिफरेंस बात करते हैं केमिकली, तो बेटा क्या हो जाएगा कि डीएनए के अंदर 3' पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बट आरएनए के अंदर सेकंड और थर्ड दोनों पोजीशन पे क्या होते हैं, OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और थर्ड डिफरेंस आप कह सकते हो बेटा कि डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, uracil. तो these are the few chemical differences between the DNA and RNA. ठीक है, now both DNA and RNA are able to mutate. अब आपने कहा कि जेनेटिक मटेरियल जो उसके अंदर म्यूटेशन होनी चाहिए, तो दोनों ही क्या करते हैं, म्यूटेट करते हैं, बट RNA बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट एट फास्टर रेट। RNA जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो लेकिन आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्या होना चाहिए, इट प्रोवाइड द स्कोप फॉर द स्लो चेंजेस, कि उसके अंदर क्या हो, स्लो चेंजेस हो। तो ये रीज़न है कि डीएनए जो है ज़्यादा केसेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एज अ जेनेटिक मटेरियल इन कंपैरिजन टू आरएनए। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए बोथ आर जेनेटिक मटेरियल, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बेटा, व्हाई द आरएनए इज मोर रिएक्टिव देन डीएनए, तो OH ग्रुप की वजह से। व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, तो आरएनए के अंदर एक्स्ट्रा OH है, वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो दीज आर द some differences between the DNA and RNA, or we can say stability, about the stability of DNA and RNA. And these four are the characteristics of genetic material, कि कोई भी genetic material जो है उसकी क्या characteristic होनी चाहिए।